नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, नकली बीज कंपनी के खिलाफ किरोड़ी लाल मीणा की कार्रवाई लगातार दूसरे दिन रीको इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा। रीको इंडस्ट्रियल एरिया के श्रीराम सीड्स को सीज किया। फैक्ट्री में मिले केमिकल युक्त अलग अलग रंग के दर्जनों ड्रम और कोटिंग कर तैयार किया जा रहा था बीज की बोरियों पर मुकर्रम पर्ची नहीं मिली है। ये बड़ी खबर, लगातार दूसरे दिन नकली बीज की कंपनी के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। दूसरे दिन रीको इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचे हैं मीणा और रीको इंडस्ट्रियल एरिया के श्रीराम सीड्स को सीज कर दिया गया है। फैक्ट्री से केमिकल युक्त ड्रम मिले हैं। कोटिंग कर यहां पर बीजों को तैयार किया जा रहा था। बीज की बोरियों पर बुकरम पर्ची नहीं मिली है और नकली बीज कंपनियों के खिलाफ किरोड़ी लाल मीणा लगातार कार्रवाई कर रही हैं। आज लगातार दूसरे दिन रीको इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचकर रीको इंडस्ट्रियल एरिया के श्रीराम सीड्स को सीज किया है। फैक्ट्री से केमिकल युक्त ड्रम भी मिले हैं। कोटिंग कर यहां पर इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर हर्षा कुमारी सिंह लाइव जुड़ रही हैं। हर्षा, किरोड़ी लाल मीणा लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं और नकली बीज और खाद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल दूसरे दिन भी किरोड़ी लाल मीणा जब इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचे तो क्या कुछ कार्रवाई उनकी तरफ से की गई है? जी देखिए, बिल्कुल किरोड़ी लाल मीणा सबसे पहले तो श्री राम सीड्स पे पहुंचे गंगानगर में। उसके बाद में वो पहुंचे हैं वहां पर उन्होंने सीज करने के आदेश दिए हैं क्योंकि वहां पर उन्होंने पाया कि जो सीड्स है वो ड्यू प्रोसेस से नहीं बना है। उसमें नकली रंग, उनको कई बड़ी मात्रा में नकली रंग के ड्रम्स भी मिले और उन्होंने वो ड्रम से पेंट निकाल के ढोला भी है और उस सीड्स को कोट करके उसको आकर्षक बनाने के लिए बेचा जा रहा था। तो उन्होंने तुरंत तो वहां पर सीज करने के आदेश उसको दे दिए और फिर उसके बाद में वो संगम सीड्स पे गए और अमूल सीड्स पे पहुंचे हैं, जहां अभी हम देख रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है। वो खुद ऊपर भी चढ़े हैं इन पे जो बोरी थी सीड्स की और उनको वो देख रहे हैं। अब इसमें देखिए जो बात सामने आ रही है वो ये है कि जो पहले हमने देखा था कि जो खाद था वो उन्होंने आरोप लगाया था कि खाद नकली है और करीब 1 दर्जन फैक्ट्रीज पर उन्होंने कार्रवाई की थी और इफ्को को ट्वीट करना पड़ा था कि उनका जो खाद बन रहा है वो सही है। इसके बाद में हम देखते हैं कि खाद के बाद में, क्योंकि देखिए अब बुआई का सीजन है, अभी किसान खाद और सीड्स खरीद के और वहां पर बुआई शुरू करेंगे। तो रीको इंडस्ट्रियल एरिया में जो श्री राम सीड्स है उनको तो सीड्स कर दिया गया है और उसके बाद में वो दूसरे जगह गए हैं और उन्हें मिला है कि एक तो केमिकल और रंग है दर्जनों ड्रमों में जो बीज की कोटिंग करके तैयार किया जाता है और इसके साथ में बीज की बोरी पर बुकरम पर्ची भी नहीं मिली है उनको, जो बहुत ज़रूरी है। वो बताती है कि कहाँ से जो डिटेल्स रहता है कि कहाँ से सीड आया है। तो देखिए, क्योंकि ये सोइंग का सीजन है, वो कृषि मंत्री हैं, तो जो बुनियादी होता है कि खाद और बीज, उसी से किसान अपनी फसल तैयार करेगा। उसमें कितना एक तो हानिकारक है, केमिकल है और कितना फेक माल भी आ रहा है, उस सब को लेकर किरोड़ी लाल मीणा एक मुहिम के तौर पर अब राजस्थान में जगह जगह जाके छापेमारी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हर्षा, दूसरा दिन है और आज भी कई कार्रवाई की जा रही हैं, कई जगहों पर खुलासे हो रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे केमिकल युक्त ड्रम जो फैक्ट्रियों में मिल रही हैं, इसको लेकर अब किस तरीके की तैयारी वहां पर की जा रही है ताकि गुणवत्ता युक्त बीज किसानों को मिल पाए, चूंकि इससे फसलें भी खराब होती हैं और सेहत को भी नुकसान होता है। जी बिल्कुल, देखिए जो हम देखते हैं कि पोल्यूशन है ये यहाँ से ही शुरू होता है और जैसे किरोड़ी लाल मीणा ने जाके मौके पे ही दिखा दिया कि वहाँ पर कलर मौजूद था जिससे बीज की कोटिंग हो रही थी। तो यहाँ पे जो टीम है वो जयपुर से गई है, उसने छापेमारी करी है। जैसे ही फैक्ट्री सीज होगी फिर उसका पूरा एक तरह से एनालिसिस होगा, पूरी तरह से जांच पड़ताल होगी। जो बोरी वहाँ पे थे, जो वहाँ पर कलर उनको मिल रहा है, उसका क्या काम था, और खासकर बीज की गोडाउन में कलर का कोई काम नहीं होता है। तो बड़ी सिंपल है, लॉजिकल बात है कि वो कलर कोटिंग की जा रही थी बीज पे और वो जो उसका है उसका केमिकल जांच करके पता चलेगा कि वो कितना हानिकारक है, क्योंकि आप कहीं पर भी केमिकल कलर्स किसी चीज़ पे लाते हैं तो वो हानिकारक ही होता है, लेकिन उसका प्रॉपर जांच करके और फिर जो फूड एंड सेफ्टी की जो वेरियस एजेंसीज हैं उसको भेजकर और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
बिल्कुल हर्षा, देखिए खाद, नकली खाद को लेकर, नकली बीजों को लेकर कृषि मंत्री लगातार एक्टिव मोड में हैं। कई जगहों पर कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा चुका है। दूसरे दिन भी ये मुहिम जारी है। आपसे जानना चाहेंगे अब आगे किस तरीके की तैयारी की जा रही है टीमों की तरफ से, किन किन जगहों पर ये छापेमारी आगे संभव है? देखिए, इसमें ये सरप्राइज एलिमेंट है। तो हम देख रहे हैं कि अभी अजमेर ब्यावर में उन्होंने किया, नागौर में उन्होंने छापेमारी करी और अब गंगानगर पहुंच गए, क्योंकि आप जानते हैं कि गंगानगर बहुत ही बड़ा कृषि प्रधान एरिया है। वहां पर जो कनाल है, इंदिरा नहर वहां पर आती है और बड़ी मात्रा में वहां पर गेहूं, जो कहते हैं कि व्हीट बोल ऑफ राजस्थान है, क्योंकि पंजाब से सटा हुआ इलाका है और कनाल के पानी से वहां पर ये जो है खेती होती है। तो इसलिए उन्होंने गंगानगर को चुना है इसके लिए। अब आगे कहाँ जाते हैं उसमें तो सरप्राइज एलिमेंट रहेगा। अगर पहले से ही बता दें तो सब लोग अपना जो है तैयारी करके रहेंगे। आई थिंक उसका मेन एलिमेंट ये है कि वो सरप्राइज चेक्स कर रहे हैं और जयपुर की टीम को लेकर जा रहे हैं, ये भी नहीं कि वो स्थानीय टीम को अपने साथ लेके जा रहे हैं या स्थानीय टीम को जानकारी दे रहे हैं। जी ठीक है हर्षा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो नकली बीज की कंपनियों के खिलाफ ये कार्रवाइयां लगातार जारी हैं। दूसरे दिन भी इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचकर कृषि मंत्री छापेमारी कर रहे हैं। तो कोटिंग की जा रही थी बीजों पर और बोरियों पर। बुकरम पर्ची नहीं मिलने के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है।